अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव को इस्तेमाल करके हम कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि हम डेरिवेटिव को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमें इस चीज की जरूरत क्यों पेश आई। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती हम उस चीज को तलाश करने के लिए नहीं निकलते। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, जैसा कि प्यासा कौवा स्टोरी सबने पढ़ी हुई है। हम जानते हैं कि कौवे ने कंकरियों की तलाश उस वक्त की जब उसको प्यास लगी हुई थी। इसलिए मैं आपको सबसे पहले नीड बताती हूँ, प्रॉब्लम बताती हूँ कि किस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उस चीज़ को तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो एप्लीकेशन के डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें डेरिवेटिव को इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। दरअसल हमें डेरिवेटिव की एप्लीकेशन को उस वक्त इस्तेमाल किया जब हमें किसी फंक्शन के बिहेवियर को जानना था। हमें ये इंटरेस्ट था कि कोई फंक्शन किस तरह का बिहेवियर रखता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने बहुत सारे फंक्शंस रखती हूँ। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप अच्छे से जानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, और इसी तरह सपोज मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। और इसी तरह फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से है। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से है। हम लोग बहुत ही सादा और आसान फहम में बात करेंगे जिससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हम लोग बहुत से कंसेप्ट्स, रीजंस, लॉजिक्स के साथ हमारी मैथ को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन का, किसी फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस फंक्शन पर। आप मुझे ये बताएं सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है। आप कहेंगे ये वाला पॉइंट सबसे ऊंचा है, ये वाला पॉइंट सबसे नीचा है। इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है, ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है। यहाँ लाइन में मैं अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखूं तो ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है, ऊपर जाती जाऊं ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है। इसी तरह अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे सबसे नीचे है और इस पॉइंट पे सबसे ऊपर है। इसी तरह इस फंक्शन की बात करें तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर सबसे ऊपर है और यहाँ पर सबसे नीचे है। हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा पॉइंट है इस ग्राफ का, कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की ये एक एप्लीकेशन है कि इसके थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट सबसे मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट सबसे मिनिमम है। जैसे कौन सा पॉइंट सबसे ऊंचा है और कौन सा पॉइंट सबसे नीचे है। अभी हमने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं डिस्कस किया, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मैंने आपको मैथमेटिकली कुछ नहीं बताया। सिर्फ बज़ाहिर अगर मैं किसी आम इंसान, उसका ताल्लुक मैथ से नहीं है, उससे भी पूछती तो वो ये कहता कि ये मैक्सिमम सबसे ऊंचे वाला पॉइंट है वाई के लॉन्ग और ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। इस तरह मैं आप लोगों को सादा और आसान फहम में अब ये बताऊंगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, कि किसी ग्राफ का बढ़ना और कम होना क्या होता है। अगर हम बढ़ने और कम होने की बात करें किसी ग्राफ के, तो हमें पता है हमारा एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। यानी हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ को बढ़ रहा होता है, हमारा वाई एक्सिस इस तरफ को इंक्रीज हो रहा होता है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि किसी फंक्शन का ग्राफ जनाब कुछ इस तरह से है, सपोज इस तरह से है, ये मेरे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको मैं इंक्रीजिंग कहूंगी या डिक्रीजिंग। अगर हम किसी आम बंदे से पूछें तो वो, अगर मैं उसको इस तरह से बता दूंगी कि मेरा ग्राफ की लाइन इस तरह से जा रही है, तो वो कहेगा ये तो डिक्रीजिंग है, यानी नीचे को कम हो रहा है। और अगर मैं उसको अपनी डायरेक्शन इस तरह से शो करवाऊंगी तो यकीनन वो कहेगा कि ये इंक्रीजिंग है। लेकिन हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं, हम एक्स एक्सिस को भी जानते हैं, वाई एक्सिस को भी जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ को बढ़ रहा है, यानी एक्स की वैल्यूज यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो हम इसकी डायरेक्शन इस तरफ को देखेंगे, यानी हम इधर से आएंगे इस फंक्शन का बिहेवियर और इस तरह चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो ये क्या है, डिक्रीजिंग, यानी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसको आप कभी भी इस डायरेक्शन में इस तरफ पेंसिल घुमा के नहीं कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, बल्कि ये क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों है कि हमने पता है हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ को मूव कर रहा है, इस तरफ को बढ़ रहा है, तो हमारा फंक्शन भी इस तरफ को ही बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज करता है, मेरा फंक्शन क्या कर रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, यानी डाउनवर्ड जा रहा है। वाई के अलोंग ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए ये कम हो रहा है, यानी ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, या इसकी वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। हमारे पास किसी फंक्शन की वैल्यूज के इंक्रीज या डिक्रीज करने का इन्हिसार उसकी वाई की वैल्यूज के आने वाले रिजल्ट्स पर वैसे वैसे वाई की वैल्यूज कम होती जा रही हैं। मैथ्स में एक बात अपने जहन में बिठा लें कि कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, रीजंस, प्रूफ्स के साथ यहाँ साथ अगर आप मैं लोगों आपसे की पूछूं कि प्रैक्टिस इस भी ग्राफ का बहुत बिहेवियर मैटर क्या करती है, है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब x की वैल्यूज़ बढ़ाने पर y की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, और यहाँ ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। x की वैल्यूज़ बढ़ाने पर y की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, मतलब डिक्रीज हो रहा है। y की वैल्यूज़ दूसरी तरफ y की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं x की वैल्यूज़ के बढ़ने पर। किसी भी बंदे से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ अप जा रहा है, यहाँ बढ़ रहा है ग्राफ। ठीक हो गया। इसी तरह सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और अचानक से डाउनवर्ड चला गया, लेकिन ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हो गया। अभी आपका मतलब अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ग्राफ में किसी फंक्शन के बिहेवियर को चेक किया है कि कहाँ पर वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ वो डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने ना कोई अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, ना हमने कोई स्पेसिफिक किसी फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस किया है। तो बच्चों हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि कहाँ से ग्राफ ऊंचा है। जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक फंक्शंस कोई बताता है, ये हमारे पास कोई किसी भी टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं, हर तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस हो सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो हमें डेरिवेटिव को यूज़ करने से हमें उस ग्राफ के बिहेवियर का पता चल जाता है। यहाँ तक हमने सीखा कि क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मिनिमम, क्या होता है इंक्रीजिंग, क्या होता है डिक्रीजिंग। फंक्शंस को लेंगे और किसी एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिस्कस किया है। यहाँ हमने मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को डिस्कस किया है। लेकिन अभी हम मैथ्स में किसी इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि उस इक्वेशन में कौन से पॉइंट पर यानी एक्स की कौन सी वैल्यू पर हम किस मेथड से बता सकते हैं, वो हम मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपका कंसेप्ट डेवलप कर रही हूं मैं। तो मिनिमम वैल्यूज को डिस्कस किया। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं किसी ऐसे पॉइंट को जो किसी ग्राफ के अंदर सबसे पीक पर होता है। यानी अगर मैं ये वाला ग्राफ आपके सामने रखूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ टर्न लेता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है या सबसे मिनिमम होती है, एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और होता है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? सबसे पहले ये वाली बात कि एक ऐसा पॉइंट जो पीक पर होता है। आप लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट सबसे पीक पर है, यहाँ पर वैल्यूज हैं, यहाँ पर वैल्यूज है, लेकिन ये वाली पॉइंट, ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर है, सबसे पीक पर है और यहाँ पर ग्राफ टर्न ले रहा है। इससे पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है और इसके बाद फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है। इससे पहले फंक्शन का बिहेवियर है इंक्रीजिंग और इसके बाद फंक्शन का बिहेवियर है डिक्रीजिंग। अच्छा, ये है क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फंक्शन टर्न कर रहा है या जहां पर सबसे फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, या फंक्शन जहां पर पीक पर होता है, या जहां पर मेन बात जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। मतलब पहले इंक्रीज कर रहा था तो उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। और ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट यहां पर भी फंक्शन का बिहेवियर पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है। ये पॉइंट सबसे पीक पर है,
डाउनवर्ड अगर नीचे से देखें तो ये फंक्शन हमारे पास सबसे निचला पॉइंट है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इससे कम है, इससे ज़्यादा है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा, लेकिन ये सबसे छोटी और सबसे कम वैल्यू है। यानी जहाँ पर फंक्शन टर्न ले रहा है इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब मैथ्स के अंदर इसको किस तरह से फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन के थ्रू, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। उसका मेथड मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपके कंसेप्ट डेवलप कर रही हूँ कि कहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है, कहाँ से फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, कहाँ से डिक्रीज कर रहा होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आप लोगों को समझ आ गई? इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी एक पर्सन है और वो बॉल को उछालता है। अब वो बॉल यूं जाती है और एक पॉइंट आएगा जहां से वो बॉल टर्न हो जाएगी, यानी नीचे को वापस आएगी। तो उस पॉइंट पे जहां पे वो बॉल ने टर्न किया था, पहले बढ़ रही थी फिर वो नीचे आना शुरू हो गई, तो इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जहां से उस बॉल ने टर्न किया, नीचे आने का फैसला किया। इसका मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किसी इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट, किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके बाद एक और 2 पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनको वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उनसे वैसे भी फैमिलियर होते हो। अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात कर लूं किसी फंक्शन की, तो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है यहां से यहां तक, तो इसके एंड पॉइंट्स अगर मैं इसकी डोमेन फिक्स कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ, अगर मैं डोमेन फिक्स कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ इसकी डोमेन है ए से लेके बी तक, या मैं अगर कह दूं कि -5 से लेके +5 तक इस फंक्शन की डोमेन है, यानी यहां से यहां तक मैं इसको वैल्यूज दे सकती हूँ। ये पॉइंट अगर इंक्लूड कर दें तो इसके एंड पॉइंट्स होंगे -5 और +5, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स उस फंक्शन के नहीं होते जिसकी डोमेन फिक्स नहीं की हुई होती, यानी अगर किसी की डोमेन -∞ से लेके +∞ तक हो, तो ऐसे फंक्शंस, इसी फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन फिक्स नहीं होगी, क्योंकि इसकी डोमेन इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। हम कहीं से भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो इसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन फिक्स कर दी गई हो, आप लोग इस बात को, हमारा माइंड वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। जनरल सी बात है कि -5 और +5 इसके एंड पॉइंट्स हैं, कि इसकी डोमेन यहाँ तक स्टॉप हो जाती है, तो ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि डिस्कस किया जाता है। जिस तरह एक क्रिटिकल पॉइंट था, इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी हमारे पास किसी फंक्शन में आ सकता है, बल्कि हम जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी आया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन का वो वाला पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से पहले भी बढ़ रही थी और उस पॉइंट के बाद भी बढ़ रही है, ये लेकिन इस फंक्शन ने यहां पर टर्न लिया है, मतलब इस पॉइंट से पहले भी इंक्रीज कर रही थी, बाद में भी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन यहां पर फंक्शन ने टर्न लिया है, ये वाला पॉइंट। ये कनकेव अप और कनकेव डाउन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसके साथ सिमिलरिटी ये है कि ये वाला जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये डेरिवेटिव के सेम मेथड से फाइंड आउट होते हैं, और दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है। आप इन ग्राफ से फैमिलियर नहीं होते, जैसे मैंने भी आपको फैमिलियर करवाया, तब तक आप लोग मैथ्स को रट्टा मारते हैं। अपने ग्राफ के साथ पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे देती हूँ, सपोज अगर मैंने सफ़र करना है और मेरी सड़क जनाब इस तरह से जा रही है, इस तरह से, यहाँ से ऊंची है क्योंकि यहाँ पर कोई पुल आ गया है। सपोज यहाँ पर एक पुल बना हुआ था, इस वजह से यहाँ से मेरी सड़क जो है वो ऊंची है। तो अगर आप इस शख्स से पूछेंगे कि मेरा रास्ता कहाँ से ऊंचा आएगा, अगर वो कहता है कि जहाँ पर पत्थर पड़ा होगा वहाँ पर आपकी सड़क ऊंची होगी, तो ये कंसेप्ट बहुत गलत है, ये एक रट्टा है। तो अगर आप किसी और से पूछेंगे तो वो ये, अगर आपको किसी कंसेप्ट के बेस पे बताएगा तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर नहर बहती है या कोई दरिया है जहाँ से पुल बनाया गया है, वो जगह ऊंची इसलिए है क्योंकि बाकी तमाम जगहें उससे नीची हैं। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, विद लॉजिक विद रीजंस है कि बाकी तमाम जगह नीचे हैं। सपोज उस पहले पर्सन के मुताबिक अगर ये पत्थर गिरकर यहाँ आ जाता है, तो क्या आप लोग इस जगह को ऊंचा कंसिडर कर लोगे? हरगिज नहीं। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, प्रूव्स
के साथ आप लोगों को किसी बात को समझाना बजाय इन सब चीज़ों के अगर मैं आपको ऐसे समझाती कि जैसे बहुत सारे टीचर समझाते हैं कि अगर ग्रेटर देन हो तो ऊंचा, लेस देन हो तो नीचा, या बाज़ इस तरह भी हो जाता है कि ग्रेटर देन हो तो नीचा हो रहा होता है वो हमारे पास। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की आप लोगों को फंक्शन को देख के अब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, और ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, और ये हमारे पास जहाँ फंक्शन टर्न लेता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंसेप्चुअली समझ आ गई हैं। अब इंशाल्लाह आपको सब कुछ बहुत ईजी लगेगा।